बच्चों का काम है उनको इस तरीके से वहाँ पर डॉक्टर्स के पास लेकर आए। सॉरी सर चलता इंटरव्यू पाक होता है और आप चलते हुए इंटरव्यू में आ गए हैं। डॉक्टर सफदर साहब ऑल दी वे दुबई से फ्लाई करके पाकिस्तानियों को सर्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं DHA फेज 6 में मौजूद हूँ, जहाँ पर DHA की तारीख का एक बड़ा जबरदस्त प्राइम हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसको प्राइम हेल्थ हब का नाम दिया गया है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक से डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे, जो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, कुछ गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग वालिदैन शुगर जैसी मूजी बीमारी से लड़ रहे हैं, या उनके कोई गुर्दों के मसले हैं, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है, या इस तरह की जो दूसरी कार्डिक इशूज़ हैं, वो तमाम की तमाम इशूज़ जो हैं अंडर द वन रूफ ऑफ प्राइम हेल्थ हब आप तमाम लोगों के लिए यहाँ पर मैसर होंगे। मैडम खुश आमदीद कहते हैं आपको, आप DHA में आए हैं, और इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद था। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो शायद आउट ऑफ कंट्री जाते थे अपना इलाज करवाने के लिए, आप बाहर से तमाम के तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर ले आए हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारा एक ड्रीम था, जितने अरसे से हम ये अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम चाहते थे कि जो चीज़ें हमने उधर से सीखी हैं वो हम इधर अपने लोगों के लिए भी लेके आएँ। प्राइम हेल्थ हब है, ये कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने आप को आपके दूसरे कंपेटिटर्स से जो मार्केट में मौजूद हैं? लेकिन जी डायबिटीज़ का इलाज भी हर जगह हो रहा है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आपको मिल जाएंगे। सिर्फ डायबिटीज़ को एज डायबिटीज़ हम ट्रीट नहीं करते, हम डायबिटीज़ को के साथ उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस और उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को उसकी स्क्रीनिंग भी करेंगे। ये इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर आप अस। इस फील्ड में कितनी सीजन है और कब से हैं? 20 साल से मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है और मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड की है और मेरी सारी स्पेशलिटी ट्रेनिंग भी इंग्लैंड की है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें इस खूबसूरत मौके पर तो आप दे सकते हैं। हैव फेथ इन अस, लुक आफ्टर योरसेल्व्स, और अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ कम टू अस एंड वील हेल्प यू आउट। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी बुनियादी बीमारी डायबिटिक ही होती है, लेकिन उसके बाद उसको मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जो कि मुझे लगता है ये सब बीमारियों की माँ है। बहैसियत डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं लेकिन उनके पास किसी किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है? डायबिटीज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में सिर्फ इसका ये नहीं मतलब कि हम इसका ग्लूकोज और ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लाइंडनेस है, उसका कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। किडनी प्रॉब्लम्स है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। हार्ट की डिजीजेज, दांतों की डिजीजेज, तो ये जितनी बीमारियां हैं ये डायबिटीज़ की ही कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हम डायबिटीज़ को मैनेज कर लें तो ये पॉसिबल है कि हम इन कॉम्प्लिकेशन से महफूज हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर हम जो डायबिटीज़ है उसकी रिमिशन की कोशिश करें, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ की रिमिशन पॉसिबल है कि हम डायबिटीज़ का खात्मा कर दें, और ये उस वक्त ही मुमकिन है कि जब आप एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें। ठीक है, मुझे बताइएगा, ये आप कोई सर्जरी वगैरह करते हैं उससे खात्मा करते हैं, या लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, या कोई प्योर मेडिकेशन से आप मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं? स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। प्राइम हेल्थ हब और ड्यू में हमारे पास डाइटिशियन की टीम है, तो हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है कि हम ऐसी मेडिकेशन का इंतखाब करें जो कि वेट लॉस में हेल्प करें। सर, हम देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग वालिदैन हैं वो हमारे सामने इंसुलिन भर रहे होते हैं और वो सिरिंज जो है अपने पेट में लगा रहे होते हैं। यकीन करें इससे तकलीफ दे अमल कोई नहीं हो सकता। तो क्या मैसेज देंगे उन यूथ को, उन यंगस्टर्स को, कि वो अपने वालिदैन को घरों से निकालें और हॉस्पिटल्स तक लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगी भी पुरसकून हो? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम तमाम जो पेशेंट हैं उनकी इंसुलिन ख़त्म करवा देंगे, क्योंकि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है। हम ऐसी मेडिकेशन का इंतखाब कर सकते हैं जिससे इंसुलिन की जो वो क्वांटिटी लेते हैं वो कम हो सकती है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है, हम उनका वेट कम करने में कामयाब हो जाते हैं और इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी इंसुलिन ख़त्म भी हो जाए। आज से यानी 70 साल पहले इस डायबिटीज़ जो टाइप 2 है इसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, लेकिन पिछली 5 दिहाइयों में हम लोगों ने जिस तरह से हमने रहना सहना शुरू किया उससे इस बीमारी का जो रेशो थी वो बेइंतहा बढ़ गई। बुनियादी वजह हमारा रहन सहन और मोटापा, चलना फिरना बहुत कम है, हाई एनर्जी फूड्स की कंजम्पशन बहुत, ग्राउंड्स में हम नहीं जाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम नहीं करते, और ज़्यादातर चीज़ें अब ये हो गई क्योंकि जब से डिजिटल एनवायरनमेंट आया है तो बैठने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो प्राइम हेल्थ हब है इसके अंदर जो 2-4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हो रही हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड सर्विस होगी कि डायबिटीज़ से रिलेटेड यानी उसकी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन, उनकी स्क्रीनिंग और इलाज एक ही जगह पे। तो यानी इस लिहाज से इस शहर के लिए मेरे ख्याल में ये सेंटर बहुत अहम होगा, क्योंकि ये एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल की स्ट्रक्चर्ड केयर प्रोवाइड करेगा।
मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का वन एंड ओनली ऐसा डायबिटीज़ सेंटर होगा जिसमें टॉप टू टॉप ट्रीटमेंट होगी डायबिटीज़ के पेशेंट की। प्राइम हेल्थ हब के अंदर ऑल द कंसल्टेंट्स आर अंडर वन रूफ। इसमें गायनी की ले लें आप, डेंटल ले लें आप, आर्थो का आप डॉक्टर्स होंगे वहाँ पे, कार्डिक के डॉक्टर्स होंगे, यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं। डेक्सा मशीन है यहाँ पे, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है, आपको ये एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिलेगी। आउटडोर है टोटली? आउटडोर है जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूम्स और एमरजेंसी को हम ट्रीट नहीं करते और सर्जरीज को वो हमारे 1-2 हॉस्पिटल्स के साथ MOU हो रहे हैं। कब से ऑपरेशनल हो जाएगा? ऑपरेशनल हो चुका है यासर भाई ऑलरेडी। इसको पिछले 4 दिनों से माशाल्लाह यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 100 से 150 पेशेंट होके जा चुका है और अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम अपना वजूद, अपने आप को किसी भी नीम हकीम खतरा जान के हवाले ना करें। प्लीज़ अपनी अमराज का उन लोगों से इलाज करवाएं जो वो करना जानते हैं। ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल भी हो चुका है, बहुत जल्द आपको इसका एक विजिट भी करवाएंगे। अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें दी हैं उससे भी आपको मुतारिफ करवाया जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।